हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम क्लासेस। विजडम क्लासेस में इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको पास्ट टेंस के बारे में पूरा डिटेल में बताया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट टेंस की पूरी सीरीज। हम इसमें पास्ट टेंस के 2 पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पास्ट का मतलब होता है जो टाइम हमारा बीत चुका है। तो इसमें हम सभी सेंटेंसेस ऐसे पढ़ेंगे जिसमें हमें एक्शन के हो जाने का पता चलेगा। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट के भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारा वही पहला अफर्मेटिव, सेकंड हमारा नेगेटिव एंड थर्ड हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, जिसको हम सिंपल या पॉजिटिव वाक्य भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस। अब बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। मेन तो हमें पहचान ही देखनी होती है। सबसे पहले पहचान क्या होती है? ता, था, ती, थी, ते, थे। सेंटेंस के एंड में हमें कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। उसके बाद भी, उसके अलावा भी ये, आई, गई, लिया, दिया, इस तरह के हमें सेंटेंस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। क्योंकि सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगी? इसकी स्पेशली अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बस इसमें एक्शन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अब बात करते हैं हम इसके रूल की। रूल पता होंगे हम तो हम सेंटेंस बनाएंगे। तो रूल क्या होते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे इसमें, प्लस V2 यानी मेन वर्ब, जो एक्शन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद यानी लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके के एग्जाम्पल होंगे और किस तरह सेंटेंस बनेगा। मैं जाता था, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, मैं जाता था। मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। जाता, अब जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट। सिर्फ ये सेंटेंस इतना बनेगा। एक और एग्जांपल से हम देख लेंगे। मेरी बहन ने खाना खाया, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मेरी बहन खाना खाती थी। अब इसको किस तरीके से बनाएंगे? माय सिस्टर ईट की सेकंड फॉर्म एट फूड। क्लियर है? ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, इसका रूल भी ज्यादा नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस V2 एंड ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, इसी के ही नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की, यानी नकारात्मक वाक्य जिनमें हमें नहीं या नो जैसे शब्दों का यूज हुआ मिलेगा। इसके रूल की बात करते हैं। पहचान तो इसकी यही है कि नहीं या नो इस्तेमाल होता है। रूल की अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, थोड़ा समझ लीजिए। सब्जेक्ट है प्लस डिड नॉट, इसमें लगी है हमारी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस, अब जब यह डिड नॉट लग गया, क्योंकि डिड खुद ही डू की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर V1 यानी फर्स्ट फॉर्म हमारी यूज होगी। V1 देन हमारा ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। हम कपड़े नहीं धोते थे, नहीं धोते थे, थे यानी पास्ट टेंस, नहीं यानी नेगेटिव टेंस। चलिए इसको बनाएंगे हम।
वी डिड नॉट, इसमें कोई प्लूरल या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, डिड नॉट आप हर सेंटेंस में यूज करेंगे। वी डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स, डिड नॉट है, यहीं से हमें इंडिकेशन हो जाती है कि ये हमारा पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल देख लेंगे हम। वह मेरे साथ नहीं जाता था। He did not go with me। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंटेरोगेटिव भी खुद में 3 टाइप्स के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान होती है कि सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, सभी में ही। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। स्टार्टिंग में वो जो क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं, और जिनकी इंग्लिश बनाने के लिए हम व्हाट का यूज ना करके हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। सेकंड होते हैं जिसमें मिड में हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम क्या क्यों कब कैसे, इस तरह के हमें क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे देखने को। थर्ड वो होते हैं जो इंटेरोगेटिव भी होते हैं और जो नेगेटिव वर्ड भी लिए होते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इनका हम रूल भी समझेंगे कि किस तरीके से होते हैं ये। फर्स्ट वाले का हमारा रूल है, फर्स्ट वाले का रूल देख लेंगे एक बार हम। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। क्या हम खाना खाते थे, क्या हम खाना खाते थे, तो इस क्या का आंसर हम सिर्फ यस नो में ही दे सकते हैं कि खाते थे, नहीं खाते थे, या हाँ खाते थे। तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। डिड वी, अब V1 लगाना है इसमें तो हम सिंपल ईट लिखेंगे। डिड वी ईट फूड क्वेश्चन मार्क। अब दूसरे टाइप का सेंटेंस देख लीजिए जिनमें क्वेश्चन वर्ड होता है हमारा बीच में, सेंटेंस के मिड में। तुमने मेरा काम क्यों किया, ठीक है। इसको बनाएंगे, क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे, वाई डिड यू डू माई वर्क। अब थर्ड टाइप का सेंटेंस देख लेंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी होता है प्लस नेगेटिव वर्ड भी होता है। तुम खाना क्यों नहीं खाते थे, इसको किस तरीके से लिखेंगे, वाई डिड यू नॉट, सेंटेंस की में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। वाई डिड यू नॉट ईट फूड। इस तरीके से ये हमारे तीनों टाइप के सेंटेंस बनेंगे पास्ट इंडेफिनिट के। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने पास्ट टेंस अपनी सीरीज शुरू की है जिसमें सेंटेंस पास्ट के लिए 4 टाइप होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट के 3 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। फिर हमने पढ़ा है अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस या हम कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। इसकी पहचान ता था, ती थी, ते थे, ये, आई, इस तरह के सेंटेंस में हमें एंड हुआ दिखता है, वर्ड्स पर सेंटेंस का एंड होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें अफर्मेटिव में कुछ नहीं होती है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। रूल है हमारे सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं जाता था, आई वेंट, वेंट होती है गो की सेकंड फॉर्म। फिर आया हम नेगेटिव सेंटेंस पे।
नेगेटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया है, डिड नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। हम कपड़े नहीं धोते थे, वी डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स। उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर बात करी, जो 3 टाइप्स के होते हैं और सबका मैंने आपको रूल बताया है और सबका एक एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया है। तो इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट की सीरीज कंप्लीट हुई है। मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।